एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस 4a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमें बताना है रूट्स क्या रहेंगे। अब देखिए, अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना है क्या पड़ेगा, हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा जिनका सम क्या होगा, माइनस का 4a, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 4a² माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए, इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम यहाँ पर करके देखें तो 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पास फैक्टर ये आ जाते हैं, एक फैक्टर आ गया 2a माइनस का बी और एक फैक्टर आ गया हमारे पास 2a प्लस का बी। इतना क्लियर है। इन दोनों को अगर हम ऐड करने जाएंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 4a आता है, लेकिन हमें तो माइनस का 4a चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं, इसको भी माइनस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4a आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली में एक फैक्टर आ जाएगा माइनस का 2a माइनस बी इंटू एक्स, और एक आ जाएगा माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर हम देखें तो एक्स कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, एक्स, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2a माइनस बी, और यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स, और ये वाला पार्ट क्या था, ये था 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा x माइनस 2a माइनस बी, और यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का 2a प्लस बी पूरे में से कॉमन आ गया, इधर से आ जाएगा x, और इधर से अगर ये चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये वाला पार्ट अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, x माइनस का 2a माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, 2a माइनस बी। इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2a प्लस बी। तो एक्चुअली में हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। तो ये हमारे रूट्स हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया, तो ये आंसर था।